Hello बच्चों, let's see the question. Question is, in which of the following condition can activate the JJ cell to release renin? Option first is more sodium in blood plasma. B is more blood volume. C is high glomerular blood pressure and fourth is fall in GFR. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है की कॉन्सेप्ट इज रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. तो जो किडनी का फंक्शन है वो रेगुलेट होता है बाय हार्मोनल फीडबैक. हार्मोनल फीडबैक से किडनी का फंक्शन रेगुलेट होता है. उसमें होता है हाइपोथैलेमस, जेजे सेल और हार्ट होते हैं. ये सब मिलके जो है हार्मोनल फीडबैक देते हैं जिससे किडनी का फंक्शन रेगुलेट होता है. सो यहाँ पे हमें जेजे सेल के बारे में पूछा गया है. तो जेजे सेल जो होती हैं वो तब एक्टिवेट होती हैं तब ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम हो जाता है या फिर ग्लोमेरुलर प्रेशर कम हो जाता है. ग्लोमेरुलर प्रेशर कम हो जाता है या फिर जीएफआर कम हो जाता है. तो जेजे सेल क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. तो जेजे सेल एक्टिवेट होके क्या रिलीज करता है, रेनिन रिलीज करता है. रिलीज रेनिन. रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है. एंजियोटेंसिन 1 ये रेनिन कर रहा है. फिर जो एंजियोटेंसिन 1 है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है इनटू एंजियोटेंसिन 2. एंजियोटेंसिन 2. एंजियोटेंसिन 2 वो पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टेंट होता है. तो वेजो कंस्ट्रिक्शन करा देता है, ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन करा देता है. वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. इंक्रीज ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से जीएफआर भी इंक्रीज हो जाता है. इससे क्या हो जाता है, जीएफआर इंक्रीज हो जाता है. दूसरा जो काम होता है एंजियोटेंसिन 2 का वो होता है कि वो एड्रिनल कोर्टेक्स पे जाके काम करता है और वहाँ से रिलीज करवाता है एल्डोस्टेरोन. एड्रिनल कोर्टेक्स. एड्रिनल कोर्टेक्स से रिलीज होता है एल्डोस्टेरोन. जो एल्डोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन एल्डोस्टेरोन जो होता है वो सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है डिस्टल ट्यूब्यूल से. सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन कराता है. तो इसकी वजह से वाटर जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई इन ब्लड वेसल्स. तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंक्रीज ग्लोमेरुलर प्रेशर एंड जीएफआर भी फिर इंक्रीज हो जाएगा. ग्लोमेरुलर प्रेशर एंड इसके जैसे क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन GFR. सो जो जेजे सेल्स का जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म वो ये होता है कि जेजे सेल्स कभी भी जब जीएफआर कम होता है या फिर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या फिर ब्लड प्रेशर कम होता है तो वो रिलीज करता है रेनिन को. जो रेनिन होता है वो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है. फिर एंजियोटेंसिन 1 फर्दर कन्वर्ट हो जाता है इनटू 2
एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 के दो काम होते हैं। एक तो वो सामने से ही क्या करवा देता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करा देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और जीएफआर इंक्रीज हो जाता है। दूसरा होता है वो एड्रिनल कोर्टेक्स पे काम करता है, वहाँ पे वो एल्डोस्टेरोन रिलीज कराता है, और एल्डोस्टेरोन जो होता है वो सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है, जिससे जीएफआर इंक्रीज हो जाता है। तो ये सब इन द रिस्पॉन्स ऑफ फॉल इन जीएफआर हो रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, fall in GFR. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.